हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैली क्लासेस। दोस्तों, रीट के लिए सार संग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए थे आरटेट 2011, 12, 13 और रीट में 2015 और 17 के प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपको लेटेस्ट वीडियो, पर्यावरण अध्ययन और रीट से संबंधित सारे वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, टारगेट क्लासेस के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मिलने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से ये रोग होता है। और ये क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट में एग्जाम 2015 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। छोटी माता एवं रेबीज रोग का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो छोटी माता और रेबीज रोग वायरस को माना जाता है। डेंगू रोग का वाहक है, तो डेंगू रोग का वाहक है एडिस मच्छर, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2011 का प्रश्न है आरटेट का। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवे को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। तो ये पूरा प्रश्न का उत्तर हमारा इसमें है, आंसर नंबर 3 में। तो ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था आरटेट में। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है भरतपुर में, केवलादेव घना पक्षी विहार है, ये हमारा आंसर है। और ये 2012 का प्रश्न है आरटेट का। राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्रम से कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। जैसा कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, आरटेट लेवल फर्स्ट एग्जाम 2011 का प्रश्न है, जिसमें राज्य वृक्ष हमारा खेजड़ी, राज्य पक्षी घोड़ावड़ और राज्य जंतु चिंकारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। रीट का 2015 का प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम मानी जाती है। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा आंसर रहेगा बाड़मेर, जहाँ पर एचपी की रिफाइनरी है। ये 2012 का प्रश्न है आरटेट लेवल फर्स्ट का। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 2011 का प्रश्न है आरटेट लेवल फर्स्ट का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में छाबड़ा तापी ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो ये है बारां में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? जिसमें पहला ऑप्शन है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो हमारा आंसर रहेगा सेकंड, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तो ये अपने परिवार की विशेषता नहीं है। और ये रीट लेवल फर्स्ट 2015 का प्रश्न था। एकल परिवार से तात्पर्य किसे माना जाता है? तो एकल परिवार से तात्पर्य माना जाता है परिवार जिसमें माता पिता के साथ उनके बच्चे रहते हों, उन्हें क्या बोलते हैं? एकल परिवार माना जाता है। ये 2011 का प्रश्न है रीट लेवल फर्स्ट। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2006 में। ये आपको डेट याद रखनी है। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था सन 2005 में। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1994 को। निम्न में से कौन सा कथन सही माना है? तो एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर है हमारा इस प्रश्न का, तो दहेज और बाल श्रम हमारा सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, तंबाकू की आदत किससे होती है? तो ये निकोटीन से होती है। और ये 2011 का प्रश्न है, भारत में लड़के व लड़कियों का विवाह का योग्य न्यूनतम आयु क्या मानी गई है? तो 21 वर्ष लड़के की मानी गई है और 18 वर्ष लड़की की उम्र मानी गई है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था हमारा, और सेकंड पार्ट भी हम जल्दी इसमें अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर करना ना भूलें।